क्या आपको भी कर्डी वाइट कलर के डिस्चार्ज का इशू रहता है जिसमें कि बहुत ज़्यादा इचिंग होती है? आप जब तक मेडिसिन लेते हैं तब तक तो प्रॉब्लम ठीक रहती है, लेकिन जैसे ही आप मेडिसिन छोड़ते हैं अगेन आपको ये प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है और आप बहुत ज़्यादा इससे परेशान रहते हैं क्योंकि पेन होता है, इचिंग होता है, समटाइम्स फाउल स्मेल का भी इशू रहता है इसमें। तो आप सफ़र कर रहे हैं वजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन से या वजाइनल कैंडिडियासिस से या वजाइनल थ्रश भी हम इसे बोलते हैं। तो क्या है ये एक किस्म का फंगल इन्फेक्शन होता है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर नेहा, आई एम एन आयुर्वेदा कंसल्टेंट। सो आज हम बात करने वाले हैं आपकी वजाइनल कैंडिडियासिस, जो कि लेडीज़ में बहुत ही ज़्यादा कॉमन इशू है। एक्चुअली ये क्यों होता है और इसका हम कैसे परमानेंट सोल्यूशन कैसे हम कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो वजाइनल कैंडिडियासिस जो है ये एक किस्म की फंगस से होता है जिसे हम बोलते हैं कैंडिडा एल्बिकेंस। इन एक्चुअल हमारी वल्वो वजाइनल रीजन की जो पीएच है वो एसिडिक होती है, उसको मेंटेन रखने के लिए वहाँ पर बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया एंड फंगस जो है वो नॉर्मली वहाँ पर रिजाइड करते हैं। उनमें से कैंडिडा एल्बिकेंस भी एक है, लेकिन ड्यू टू सर्टन कंडीशंस, कुछ ऐसी फेवरेबल कंडीशंस उनको मिल जाती हैं जिससे कि वो ज़्यादा अमाउंट में ग्रो करना शुरू कर देता है कैंडिडा एल्बिकेंस नाम का जो फंगस है, और आपको ये प्रॉब्लम हो जाती है कैंडिडियासिस की। किन कारणों से क्या कारण रहते हैं कि कैंडिडा एल्बिकेंस जो फंगस है वहाँ पर ग्रो करना स्टार्ट कर देती है? उसमें एक बेसिक कारण रहता है एंटीबायोटिक्स का ओवर यूज़। अगर आप बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो जिसके कारण वहाँ पर जो गुड फ्लोरा है वो भी ख़त्म होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आप हार्मोन थेरेपी के ऊपर हैं, किसी भी तरह का हार्मोन्स बाहर से ले रहे हैं, तो उसके कारण भी आपको कैंडिडा एल्बिकेंस फंगस जो है वो अटैक करेगा और आपको कैंडिडियासिस का इशू हो जाएगा। या फिर आपकी अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, आप डायबिटिक पेशेंट है और आपकी जो डायबिटीज़ है, शुगर लेवल है वो कंट्रोल नहीं है, ये भी एक मेन फीचर रहता है कि आपको थ्रश इन्फेक्शन हो जाएगा। या फिर आप हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा सेंटेड जो फेमिनाइन डिओड्रेंट्स होते हैं वो अगर आप उनका इस्तेमाल करते हैं, सेंटेड पैड्स का इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी एक कंडीशन रहता है कि आपको कैंडिडियासिस हो सकता है। या अगर आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक है तो ये भी एक बेसिक कारण रहता है। नाउ इसको हम सिम्टम्स की अगर बात करते हैं तो जैसे हमने स्टार्टिंग में बोला था, इसमें कर्डी वाइट कलर का डिस्चार्ज होता है, जैसे कि कॉटेज चीज़ होता है उसके जैसा डिस्चार्ज होता है। इंटेंस इचिंग होती है, इंटेंस इचिंग, बहुत ज़्यादा इचिंग होते ही रेडनेस आपको मिलेगी वजाइनल एरिया में, एज वेल एज पेन भी आपको हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि यूरिनेशन करते टाइम भी बहुत ज़्यादा पेन होता है, बर्निंग सेंसेशन होता है, क्योंकि कई बार जो वल्वो वजाइनल रीजन है वहाँ पर कट्स भी पाए जाते हैं इसके कारण। तो ये सब सिम्टम्स आपको हो सकते हैं। फाउल स्मेल भी समटाइम्स प्रेजेंट हो सकती है, समटाइम्स नहीं भी होती है। तो आपको इवन इन्फ्लेमेशन भी आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी। आपके लोअर एब्डोमेन में पेन रह सकता है, आपके जो बैक है वहाँ पर पेन रह सकता है। तो ये एक सिम्टम्स इसके ऐसे रहते हैं। नाउ डायग्नोसिस सबसे पहले हम जो डिस्चार्ज है उसको देखकर ही आइडिया लग जाता है इनको कैंडिडियासिस का इशू है। बट अगर फिर भी कंफर्म करना हो तो उसके लिए वजाइनल स्वैब टेस्ट से हम कंफर्म कर सकते हैं। इसके अलावा हम अगर बार बार आपको ये प्रॉब्लम हो रही है तो पैप स्मीयर का भी टेस्ट करवाते हैं, ताकि कोई इंटरनल जो सेल्स हैं उसकी रीअरेंजमेंट या कुछ डिसफिगरेशन तो नहीं है, वो देखने के लिए पैप स्मीयर भी आप करवा सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑप्शंस की अगर बात करते हैं तो कन्वेंशनल में एंटी फंगल जो मेडिकेशंस होती हैं वो अवेलेबल रहती हैं, जो कि जितनी देर तक आप लेते हैं उतनी देर तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद आपको अगेन प्रॉब्लम आ जाती है, तो इसका जो रिकरेंट रेट है वो बहुत ज़्यादा रहता है। तो हम अपने जो क्लिनिक है वहाँ पर एज आई ऑलवेज बिलीव इन द इंटीग्रेशन ऑफ द पैथीज, कि एंटी फंगल तो साथ में चले गई, लेकिन आपको साथ में आयुर्वेदा की मेडिसिन भी साथ में एड ऑन करनी है ताकि आपका इंटरनल जो है वो हीलिंग हो सके। तो आयुर्वेद की अगर बात करते हैं तो इसमें हम इसे श्लेष्मिकी योनि व्यापत बोलते हैं। तो ये कफ दोष के कारण होती है, कफ दोष जब प्रवोक हो जाते हैं तो उसके कारण ये प्रॉब्लम होती है। तो इसमें हमें डेफिनेटली रुक्ष या फिर उष्ण तरह के जो औषधि है या आहार है वो देना होता है। तो अगर थोड़ा सा हम प्रिवेंशन या अगर होम रेमेडीज़ की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले आपको इसमें जितने भी फ्राइड सब्सटेंसेस हैं वो आपको बंद करने होते हैं। रिफाइंड या मीठा भी आपको कम्प्लीटली बंद करना होता है। वाटर का इंटेक आप ज़्यादा रखें एंड आपको ड्राई रखना है अपने एरिया को, और कोई भी तरह का आपको परफ्यूम्ड या सेंटेड पैड्स या कोई भी डिओड्रेंट्स एज सच कोई भी इस्तेमाल आपको नहीं करना है। इसके अलावा आप हाइजीन मेंटेन करें, उसके लिए आप किसी भी तरह का वॉश इस्तेमाल नहीं करें क्योंकि वो ऑलरेडी केमिकल से रिच होगा। तो केमिकल फ्री आपको वॉशेस वैसे अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपको एक आयुर्वेदिक रेमेडी अगर मैं बात करूं तो त्रिफला पाउडर इज़ अवेलेबल। त्रिफला पाउडर को आप
आपने रात को सोते वक्त 1 चम्मच पानी में भिगो देना है, सुबह उसे छानकर जो है वो आपका वॉश बन जाता है, दैट इज़ अ त्रिफला वॉश, त्रिफला क्वाथ वॉश, त्रिफला क्वाथ या त्रिफला वॉश वो बन गया। उसके साथ ही आपने अपने प्राइवेट एरिया को वॉश करना है दिन से 3 से 4 बार, ठीक है। एंड इसके अलावा आप टी ट्री ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। टी ट्री ऑयल डायरेक्ट नहीं आपको अप्लाई करना है, इसमें आप इसको आपने डाइल्यूट कर लेना है वाटर के साथ और फिर आप इसे लगा सकते हैं, या फिर टी ट्री ऑयल को कोकोनट ऑयल में मिक्स करके आप एरिया पर लगा सकते हैं 2 से 3 बार। एप्पल साइडर विनेगर, सेब का सिरका जिसे हम कहते हैं, उसे भी डाइल्यूट करके आप लगाएं, इससे भी आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा। बट बिना परहेज़ के तो नहीं पॉसिबल है, तो डेफिनेटली आपको फ्राइड एंड रिफाइंड जो भी है वो आपको कम्प्लीटली बंद करना होगा, वाटर का इंटेक आपको बढ़ाना होगा। एंड आयुर्वेद में मेडिसिन की अगर बात करते हैं तो आयुर्वेद में बहुत अच्छी मेडिकेशंस हैं प्रदर के ऊपर जो वर्क करती है, लेकिन ये डिकोरिया है, लेकिन ये पैथोलॉजिकल इसका रीज़न रहता है। तो इसमें हम ऐसी बहुत सारी हमारे पास रहती है, जैसे प्रद्रांतक लोह या फिर पुष्यानुक चूर्ण। इसके अलावा भी क्योंकि हर किसी के लिए कस्टमाइज्ड होता है जो ट्रीटमेंट आयुर्वेदिक होता है, तो हम कई बार एंटी फंगल्स अगर ज़रूरत पड़ती है ऐड ऑन करने की तो वो करते भी हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन अगर पैथीज की हो जाए तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। एंड सो दैट्स इट। कैंडिडा से अगर आप परेशान हैं, कैंडिडियासिस या वल्वो वजाइनल कैंडिडियासिस से, तो आप कंसल्ट कर सकते हैं हमें, या किसी भी तरह के अगर आपको गायनेकोलॉजिकल किसी भी तरह का कोई इशू है, पीरियड से रिलेटेड PCOS है, इनफर्टिलिटी का इशू है, तो आप हमारे सेंटर में कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।